अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में खड़े होकर बोला कि बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, वहां पर महेश्वरम के नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक आईटी टावर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर से मंजूरी दिलवाई कि वहां पर आईटी टावर आएगा, तो नरेंद्र मोदी महेश्वरम को आए और मित्रों बोल रहे ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये अंबेडकर के संविधान में कहा है कि आईटी में भी आप एक समुदाय की बात कर रहे हैं। क्या अब भारत में धर्म के आधार पर भी आईटी पार्क बनेगा क्या? ये खेल चलता रहेगा क्या? क्या ये भारत के संविधान का सम्मान है क्या? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की भावनाओं का आदर है क्या? फिर कांग्रेस का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका का डीके शिव कुमार, वो ये मजाक उड़ा रहे हैं आईटी पार्क में मुसलमान, ये कैसे होगा? How can it be possible? How can you make IT park for a minority? मेरे भाई, अगर आप भारत का आईन पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ? सबको बराबरी का सलूक मिलना चाहिए। क्या राइट टू डेवलपमेंट संविधान में नहीं लिखा गया कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए? फिर आपको आर्टिकल 30 में क्या लिखा गया? माइनॉरिटीज का राइट। और ये आईटी टावर आएगा तो क्या खाली मुसलमान बैठेंगे? नहीं, जितने मुस्लिम काबिल बच्चे हैं, स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मौका मिलेगा उसमें। याद रखो, आज तुम होटल खोल रहे हो, मंदी की होटलें खोल रहे हो, छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हो, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या तुम अपनी औलाद को नहीं चाहोगे कि जब आईटी टावर आएगा वहां पर मेरा बेटा और बेटी बैठ कर कंपनी को कायम करें? क्यों नहीं होगा? हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे बेटे बेटियां भी उस ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बैठकर काम करें। उनके पास क्या काबिलियत नहीं है? है काबिलियत। उनके पास क्या दिमाग नहीं है? है हमारे बेटे बेटे पास दिमाग, मगर उनको मौका नहीं मिलता, बैंक से लोन नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और मजलिस ने जब यह लिया तो कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार मजाक उड़ा रहे हैं। अरे डीके शिव कुमार, अगर तुम ये कह रहे हो कि मजहब के नाम पर नहीं होता नौजवानों को, तो कास्ट सेंसस तुम क्यों मुतालबा कर रहे हो बताओ? तुम क्या नहीं जानते TSIIDC की पॉलिसी है कि 12% प्लॉट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए। सुधीर कमेटी ने यही बात लिखी, मजलिस वही काम करा रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। अरे क्यों तुम नफरत करते हो हमारी तरक्की से? बताओ कांग्रेस, बीजेपी, मोदी। अगर आईटी टावर आए, मैं नहीं रहूंगा, हम नहीं रहेंगे, हमारे बेटे बेटियां उसमें कंपनियां चलाएंगी। ख्वाब देखो नौजवानों, मेरी बेटियों, ख्वाब देखो, तुम बुलंदियों पर पहुंचना, तुम ताकतवर बनना, इतने ताकतवर बनना कि ना सिर्फ तुम्हारे घर से गुर्बत का खात्मा हो, बल्कि तुम दूसरों को अपनी कंपनी में नौकरी देना। आज हम नौकरी की तलाश में, कल ये जाएंगे तो कल वो खुद नौकरी देंगे। ये मजलिस चाहती है। ये बीजेपी नरेंद्र मोदी को और डीके शिव कुमार को पसंद नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझना है। क्या आप आईटी टावर चाहते नहीं चाहते? महेश्वरम में बताओ मेरे को, आप कितने लोग चाहते? हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ। तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे जो मुखालिफत कर रही है? क्या आप मोदी की बात को सच मानते हैं? हम तरक्की देखना चाहते हैं। आज मंडी की होटल है, अरे बारकस के पास शहर खत्म हो जाता था, अब पूरा शहर आ रहा है गप खाने के लिए, आ रहा है।
मगर जब आईटी टावर देखेगा तो बोलेगा मंदी खा के बास आईटी टावर में कंपनी में जाना। ये ख्वाब है मेरा, पूरा होगा इंशाअल्लाह। मूसाराम बाग में, मलकपेट में 1100 करोड़ का आईटी टावर का फाउंडेशन स्टोन डाल चुकी है मजलिस। 2 साल में इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल होगा मेरे भाई। 4 मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले क्या आईटी टावर नहीं बना सकते? बोलो, क्या आईटी टावर नहीं बना सकते? अरे वो तो बादशाहों ने बनाया अपनी अना के लिए, ये तो गरीबों के लिए मजलिस बनाना चाहती है ताकि सुबह कंपनियां चलाएं। कब तक दुबई इधर जाएंगे? ये काम हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों।